हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सोने में इन्वेस्ट कैसे करें। जैसे कि आपने सोने के कितने सारे ऑर्नामेंट देखे होंगे, वैसे ही हम सोने में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो वो आज हम जानने वाले हैं। तो आज के दिन सोने का दाम बहुत ही ऊपर है और सोने में इन्वेस्ट करने का यही सही समय है, ऐसा कितने सारे अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना है वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं अभी नवभारत टाइम्स की इस वेबसाइट में। तो देख सकते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जान लीजिए ये ज़रूरी बातें। तो सोने में निवेश करते समय भी आपको अपने अन्य इन्वेस्टमेंट की तरह सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न को ध्यान में रखना चाहिए। सोना लंबे समय में आपको मध्यम रिटर्न दे सकता है, लेकिन आर्थिक अनिश्चितता के दौर में यह सबसे अच्छा रिटर्न देता है। तो अगर अगर आगे हम जान लेते हैं। आदिल शेट्टी का मानना है सोना आज भी भारत के लोगों का सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, चाहे त्योहारों का मौसम हो या परंपरागत समारोह। प्रत्येक घर में इसी पीली धातु की एक खास जगह है। इसके अलावा आर्थिक अनिश्चितता के दौर में इसे एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में भी माना जाता है। इसमें कम रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, लेकिन आर्थिक अस्थिरता के दौर में इसके दाम काफ़ी बढ़ सकते हैं। अब जबकि त्योहारों का मौसम नज़दीक आ रहा है, इसलिए सोना खरीदने की होड़ भी शुरू होने वाली है। यदि आप इन्वेस्टमेंट या किसी अन्य मकसद से इसे खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सोने में निवेश के समय यह ध्यान रखें। तो जान लें कि आपको सोने में निवेश तो करना है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है। सोने में निवेश करते समय भी आपको अपने अन्य इन्वेस्टमेंट की तरह ही सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न को ध्यान में रखना चाहिए। और तो ये तो हमने आपको बता दिया कि ये अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन आपको वर्चुअल सोने में ज़्यादा निवेश करना है, क्योंकि जो सोना जो ऑर्नामेंट में होता है वो सोना के दाम कभी भी कम हो सकते हैं, लेकिन वर्चुअल का दाम इतना भी कम नहीं होता है। तो गोल्ड में कितना निवेश करना अच्छा है वो भी हम जान लेते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों के साथ इसके तालमेल का मूल्यांकन करने के बाद ही सावधानी के साथ शुरू करना चाहिए। किसी अन्य इन्वेस्टमेंट की तरह गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी उम्र, आमदनी, जोखिम उठाने की क्षमता और फाइनेंशियल लक्ष्यों पर विचार करें। आमतौर पर यह सुझाव दिया जाता है कि आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का 5% होना चाहिए, या यदि इसके लिए आपकी जोखिम उठाने की क्षमता अधिक है तो 10% तक का होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, अपनी क्षमता से बाहर जाकर इसमें इन्वेस्ट न करें, या गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अपना अन्य लक्ष्यों के साथ समझौता न करें। तो ये आपने बात ध्यान रख ली है कि इसमें 5% से 10% ही आपकी आमदनी का इन्वेस्ट करना है। गोल्ड में कैसे निवेश करना चाहिए, तो देख सकते हैं गोल्ड में निवेश करने के 4 मुख्य तरीके हैं। फिजिकल गोल्ड यानी सोने का सामान, जो कि हमने आपको बताया था। ऑर्नामेंट की तरह गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ETF, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड। सोने का सामान खरीदना आसान है, लेकिन उसकी शुद्धता को सुनिश्चित करना और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करना किसी चुनौती से कम नहीं है, जिसके पीछे आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे गहने, सिक्के या बिस्कुट के रूप में खरीदा जा सकता है। सोने का सामान खरीदने के मामले में कोई सीमा नहीं है, लेकिन टैक्स के उद्देश्य से इसकी रसीद और टैक्स इनवॉइस को सुरक्षित रखें। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के 2 अन्य रूप भी हैं जिन्हें खरीद कर रखना सुरक्षित और आसान है। आप कम से कम 1 ग्राम की रकम के बराबर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप एक लंप सम या एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब SIP का सहारा भी ले सकते हैं।
सोने के सामान के विपरीत गोल्ड ETF में सोने की शुद्धता की चिंता नहीं रखती है, क्योंकि इन्हें डीमैट रूप में खरीदा जा सकता है। दूसरी तरफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब SGB ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI द्वारा जारी किया जाता है। एक SGB को 1 ग्राम सोने के मल्टीपल में खरीदा जा सकता है। SGB के मामले में सोने की शुद्धता सोने के सामान की तुलना में चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि बॉन्ड की कीमत इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मतलब IBJA द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने की कीमत से जुड़ी होती है। SGB पर 2.5% प्रति वर्ष की दर से इन्वेस्टमेंट मिलता है। इमरजेंसी में SGB को जमानत के रूप में गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है। मतलब ये बॉन्ड से आप लोन भी ले सकते हैं। आप बैंकों, फिनटेक और MMTC के साथ मिलकर काम करने वाली कुछ ब्रोकरेज कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न डिजिटल विंडो के माध्यम से भी आराम से गोल्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत कम परिमाण में भी गोल्ड खरीद सकते हैं। परिमाण में भी। सोने में निवेश पर लगने वाला टैक्स, तो सोने पर टैक्स भी लगता है, करीबन ये 4% के आसपास टैक्स लगता है, तो वो भी आपको भरना जरूरी है। तो आशा रखता हूँ ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अगले वीडियो तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।